Let's discuss with the next topic. Abbreviation in lens. Okay, what is the meaning of, first of all, abbreviation? Abbreviation is nothing other than defect of images formed by लेंस. ओके, अभी उसमें मिरर भी आएगा एक केस में, बट वो बाद में डिस्कस करते हैं. तो डिफेक्ट ऑफ इमेज फाउंड बाय द व्हाट लेंस इज नोन एज डैश एब्रीवेशन. एब्रीवेशन कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होंगे. एक क्रोमैटिक एब्रीवेशन एंड सेकेंड इज व्हाट स्पेरिकल एब्रीवेशन. एक क्रोमैटिक एब्रीवेशन मतलब क्या है कि जो भी आप स्टार्स देखते हो ना, ओके, इट वाइट लाइट के फॉर्म में होता है, बट उसके आजू बाजू उसके जो एजेस होंगे ना वो आपको मल्टी कलर्स दिखाई देंगे, बट एक्चुअल में वहाँ पे कोई मल्टी कलर नहीं होता है. इज दैट क्लियर? वो वाइट ही है, बट उसके एजेस कैसे दिखाई देंगे? आपको मल्टी कलर्स दिखाई देंगे, तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिक. समझ में आया? इट अपीयर्स टू बी वॉट मल्टी कलर, बट वो मल्टी कलर होता नहीं है. दूसरा स्पेरिकल एब्रीवेशन मतलब क्या? सपोज आपने कभी ब्लॉटिंग पेपर लिया है, आप ब्लॉटिंग पेपर लो, ओके, और उसके ऊपर है ना एक ड्रॉप ऑफ इंक पुट डाउन करो. तो जब ड्रॉप ऑफ इंक पुट डाउन करोगे ना, तो उसमें देखो ऐसे ना वो जो भी इंक है ना वो इस तरह स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा, उसके एजेस फटना स्टार्ट करेंगे, मतलब ब्लर्ज विजन जैसा दिखाई देगा. पूरा का पूरा आप थोड़े टाइम में देखोगे ना ऑब्जेक्ट, तो ये ब्लर दिखाई देगा, मतलब उसके एजेस क्या होंगे? स्प्रेड होंगे. एग्जैक्टली ब्लर विजन टाइप होगा. वैसे टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्पेरिकल एब्रीवेशन. क्या बोलते हैं उसको हम? स्पेरिकल एब्रीवेशन. ओके, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल ले जाता हूँ. लेट डिस्कस विथ फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमैटिक एब्रीवेशन. अभी क्रोमैटिक एब्रीवेशन क्या है? तो आई कैन सिंपल वे डिफाइन एज डिफेक्ट ड्यू टू dispersion of light by a lens. मतलब इन दिस टॉपिक ये क्या लिखा मैंने? डिस्पर्जन. मतलब ये डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? डिस्पर्जन की वजह से होता है. अभी लेंस की बात कर रहा हूँ, तो 1/f कैन बी रिटन एज विच वैल्यू? n-1 इंटू 1/r1 minus 1/r2. whether we have discussed with this formula or not, that is lens. हाँ या नहीं? ओके, अभी लो सॉरी, लेट डिस्कस with what is the scenario that we are going to observe in this case. सपोज मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है. ओके, अभी आप देखोगे कि वेन एवर द लाइट गेट इंसिडेंट ऑन इट, सपोज यहाँ पे वाइट लाइट इंसिडेंट हुआ. ओके, नाउ द वाइट लाइट गेट इंसिडेंट सपोज. तो व्हाट कैन आई से? द लाइट गेट इंसिडेंट ऑन अ convex lens. Now the scenario which is going to occur here is, since what you are going to see, ये पॉइंट एक मिलेगा आपको. मतलब वायलेट लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया है. इज दैट क्लियर? वायलेट लाइट क्या होता है? सबसे ज़्यादा डिविएट होता है कि रेड लाइट डिविएट होता है? तो चलो वापस बैक टू द पॉइंट चले जाते हैं जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी.
डिस्पर्जन में वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डिविएट होता है ड्यूरिंग डिस्पर्जन, तो डिविएट ज़्यादा होगा, रेड लाइट कम होगा. तो फ्रॉम दैट सेम पॉइंट वेदर आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, ये आपका सपोज वायलेट लाइट है. ओके तो ये जहाँ पे फोकस करेगा तो वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट इट, आई कैन कॉल इट एज फोकल लेंथ ऑफ अ वायलेट लाइट. रेड लाइट जो है इट डिविएट द लेस, तो वो थोड़ा दूर जाएगा, तो उसका फोकस कहाँ पे फॉर्म होगा, एट दिस पॉइंट. समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी योर nothing other than dash focal point for the what, red light. ओके बट ऑब्वियसली बाकी वायलेट से लेके रेड के बीच में बाकी के जो भी लाइट्स है उनका भी डिविएशन होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी वो इसके रेंज के अंदर ही रहेगा, इसके बीच में ही रहेगा. मतलब हमें बीच में अगर आप देखोगे तो बाकी के सारे मिलेंगे, तो मतलब इन शॉर्ट आपको मल्टीपल कलर दिखाई देगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ऑब्जेक्ट एक है बट वेदर यू कैन सी द मल्टीपल कलर्स ऑफ इट और नॉट. आंसर इज येस, दैट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वायलेट टू रेड. अभी इसका सीधा सीधा एक सिंपल सा एग्जाम्पल. चलो अच्छा, एग्जाम्पल देने के पहले सिंस आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट is greater than dash, refractive index of what, red light, yes or no? तो focal length of violet light is less as compared to focal length of red, वो हमने ऑब्जर्व कर लिया. अभी सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया यहाँ पे, एंड दैट इन एक्सपेरिमेंट अगर वो एक्सपेरिमेंट में मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, I have considered what, one of the convex lens I have taken, and यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, वाइट ऑब्जेक्ट. वो वाइट हाथी आता है ना चेस में जो खेलते हो आप. सपोज यहाँ पे आपने क्या प्लेस किया हुआ है, वाइट एलिफेंट. ओके एंड द लाइट गेट इंसिडेंट ऑन इट. तो जनरल केस में बट ऑब्वियसली लाइट विल गेट इंसिडेंट और यहाँ से ही पास होगा इस डायरेक्शन में. इट इज गोइंग टू गेट रिफ्रैक्ट, यस और नो? यस. दूसरा लाइट सीधा सीधा यहाँ से इसके ये पॉइंट से पास हो गया. अभी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू सी केयरफुली. वायलेट लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन वेदर इट गेट, उसका फोकल लेंथ नज़दीक मिलेगा, यस और नो? यस. रेड लाइट का फोकल लेंथ विल बी फार ऑफ, थोड़ा सा डायग्राम में प्लस माइनस होने के चांसेस है, डोंट वरी. मुझे थोड़ा सा डायग्राम में आपको कुछ बताना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा दूर ड्रॉ कर रहा हूँ. तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ एन विच कंडीशन, एफ ऑफ आर, और ये आपका एफ ऑफ वी हुआ. अभी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि यहाँ पे जो आपको मिलेगा पहला, ओके, दैट विल बी
पहला हाथी जो दिखाई देगा दैट विल बी विच कलर, वायलेट कलर। उसके बाद में जो दूसरा दिखाई देगा वो इंडिगो कलर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, समवॉट इंडिगो कलर का हाथी दिखाई देगा यहाँ पे। लॉजिक समझ में आ रहा है, मैं खाली एक पॉइंट आउट मार्क कर रहा हूँ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। उसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर। उसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा, ग्रीन कलर का हाथी दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या दिखाई देगा, येलो कलर। उसके बाद में आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऑरेंज। एंड फाइनली आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, रेड। थोड़ा सा डायग्राम प्लस माइनस हुआ है, इज दैट क्लियर? ऑल द पॉइंट्स विल गेट मैच्ड हियर ओनली। कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा सिनेरियो। तो बट ऑब्वियस है आपका एलिफेंट जो था वो वाइट कलर का था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दिया, राइट फ्रॉम वी आई बी, विबग्योर दिखाई दिया, वी आई बी जी वाई ओ, दैट इज ऑरेंज एंड रेड। मतलब आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो मल्टी कलर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है आपको, बट एक्चुअल में है तो यहाँ पे कौन, ओनली वाइट लाइट। इज दैट क्लियर और नॉट? वाइट एलिफेंट है बट इट हैज़ बीन सीन इन हाउ मेनी कलर्स, 7 डिफरेंट कलर्स, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम कहते हैं स्पेरिकल एब्रीवेशन, अरे सॉरी क्रोमैटिक एब्रीवेशन, बुड्ढा हो गया। इट इज़ कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ एन एब्रीवेशन, क्रोमैटिक एब्रीवेशन, बिकॉज यहाँ पे मुझे मल्टी कलर्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए मुझे यहाँ पे, मल्टी कलर्स। गॉट इट और नॉट? सिंपल। लेट प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मैंने कौन सा कहा आपके लिए, स्पेरिकल एब्रीवेशन। अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्पेरिकल एब्रीवेशन, कीप इन माइंड that whenever we say chromatic abbreviation is not observed in dash mirrors. Is that clear? तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर आर फ्री फ्रॉम डैश chromatic abbreviation. This is the most important, I can say characteristics बोल सकता हूँ, कि जिसके वजह से, is that clear, instead of using refracting telescope, instead of using lenses, we make the use of reflecting telescope, that is Cassegrain, जहाँ पे उन्होंने मिरर का यूज़ किया। क्या यूज़ किया उन्होंने, मिरर का यूज़ किया। is that to avoid a what, chromatic aberration. Clear or not? Keep this in mind, this is most important thing. A plus point of mirror over a what, lenses in the formation of what, telescopes. Clear? Let's discuss with spherical aberration. What is spherical aberration? Once again, it is a defect only. So defect in what? Images due to large aperture. Due to which kind of a thing? Large aperture of lens और मिरर। समझ में आया कुछ? देखो, क्रोमैटिक एब्रीवेशन में आप देखोगे कि वहाँ पे लेंसेज आर अफेक्टेड बट मिरर आर फ्री ऑफ क्रोमैटिक एब्रीवेशन। बट स्पेरिकल एब्रीवेशन में दोनों में प्रॉब्लम है, लेंस में भी है और मिरर में भी है। अंडरस्टूड और नॉट? तो चलो देखते कि इसको हम किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, स्टार्टिंग के जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब हमने एक स्टेटमेंट मेंशन किया था कि हम जो भी रेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली वो कौन से टाइप के रेज है, आपके पैराएक्सियल रेज है। ओके, पैराएक्सियल रेज आर दोज रेज विच आर क्लोजर टू डैश प्रिंसिपल एक्सिस। क्लोजर टू विच एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस।
तो अगर हम रेस की बात करें तो द रेस विच आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस दे आर कॉल्ड एज डैश पैरा एक्सियल रेस. क्या बोलते हैं उसको? पैरा एक्सियल रेस. द रेस विच आर अवे, दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको मार्जिनल रेस के बारे में, उसको मार्जिनल रेस कहते हैं. तो डू रिमेंबर दिस थिंग कि वेन एवर वी डिस्कस अबाउट दिस रे विच आर क्लोजर, उसको कौन सा रे कहते हैं? पैरा एक्सियल रेस. क्लियर? द रेस विच आर फार ऑफ फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स दिस रे, ये रे को हम बोलते हैं मार्जिनल रेस. क्लियर? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मार्जिनल रेस. कुछ इस तरह का ऑब्जर्वेशन आप करोगे. whereas समझ में आया? पैरा एक्सियल रेस की बात करूं तो वो सीधा यहां पे इंसिडेंट होगा. अगर हम पैरा एक्सियल रेस की बात करें तो वी गेट शार्प इमेजेस. इज दैट क्लियर? इसलिए हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर में हम लोग सिर्फ पैरा एक्सियल रेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अभी आप ये देखो कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट को अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो जो उसके इमेज फॉर्म होंगे ना, वो ये रीजन के बीच में फॉर्म होंगे. कौन से रीजन के बीच में फॉर्म होगा? ये जो रीजन देख रहे हो आप, ये रीजन में फॉर्म होंगे. मतलब अब पूरा का पूरा इमेज कैसा हो जाएगा? जो शार्प इमेज मिलना चाहिए वो शार्प इमेज के जगह पे आपको वो इमेज कैसा दिखाई देगा? ब्लर दिखाई देगा. कैसा दिखाई देगा? ब्लर. तो नॉर्मली हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट फोकस हुआ उसका, ये दो पॉइंट फोकस के बीच में उसका इमेज दिखाई देता है. इसलिए हमें यहाँ पे कौन से टाइप का इमेज दिखाई देगा? वो ब्लर इमेजेस दिखाई देंगे. कैसे दिखाई देंगे उसके? ब्लर इमेज. क्लियर? सेम थिंग हैपन्स इवन इन द मिरर ऑल्सो. मिरर में भी सेम थिंग होता है. अगर सपोज मैंने कॉन्केव मिरर लिया, which type of mirror consider? Concave mirror. ओके. अभी इसमें वंस अगेन सेम रूल. द रेस विच आर क्लोजर दे आर नोन एज डैश पैरा एक्सियल रेस. ओके. now marginal rays. ये पॉइंट हुआ और इसका ये पॉइंट हुआ. तो वंस अगेन जो हमें इमेजेस मिले वो ये 2 पॉइंट के बीच में मिले. इज दैट क्लियर? तो आउटकम ऑफ द रिजल्ट यहाँ पे जो मुझे मिलेगा, ओके, दैट विल बी नथिंग अदर देन विच काइंड ऑफ अ थिंग? ब्लर इमेज मिलेगा. मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? आई एम गोइंग टू गेट इन दिस सिनेरियो वंस अगेन अ ब्लर इमेज. मतलब इमेज फट जाएगा. ब्लर इमेज का मतलब होता है कि एजेस उसके फटेंगे. दैट इज नथिंग अदर देन व्हाट? स्पेरिकल एब्रिवेशन. दैट इज नथिंग अदर देन कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ एन? उसको बोलते हैं स्पेरिकल एब्रिवेशन. क्लियर और नॉट? अभी सिंपल सा रूल. ड्यू टू स्पेरिकल एब्रिवेशन
a lens or mirror, lens or mirrors of larger aperture fails to produce what? Produce sharp image. Fails to produce which kind of an image? Sharp image of an object, of an what? Object, or point image of a point object due to which kind of a rays? Marginal rays. किसकी वजह से हुआ ये? मार्जिनल रे के वजह से हुआ. किसकी वजह से हुआ ये? मार्जिनल रेस की वजह से. क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी इन दिस केस? तो वी हैव डिस्कस विथ टू टाइप्स ऑफ एब्रीवेशन. One is what? Spherical abbreviation, and another is what? Chromatic abbreviation. Chromatic abbreviation में what we have seen that mirror are free of what? Chromatic abbreviation. Got it everyone?